अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। नाजरीन, आज मैं आपके साथ जिपर की पूरी बॉडी है, उसके जो डिफरेंट एरियाज हैं उनको किन नामों से बुलाया जाता है, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो लिहाजा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो से फायदा हासिल हो सके। तो चलिए नाजरीन, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो क्या है जिपर बॉडी के पार्ट्स और उनके एरियाज के नेम्स पर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछली वीडियो के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको जिप के कंप्लीट पार्ट्स के बारे में बताया, यानी उसके साथ जिप टेप, टीथ, स्लाइडर, पुलर, उन तमाम पार्ट्स को मिलाकर टोटल कितने पार्ट्स बनते हैं उस पर एक मैंने डिटेल वीडियो की है, वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा ताकि आप उसको भी देख सकें और उससे फायदा हासिल कर सकें। और इस वीडियो में आज जो हमारा स्लाइडर है, यानी कि जिपर की बॉडी है, जिसको हम स्लाइड करते हैं ऊपर से नीचे, और उसकी मदद से जो जिप के तीत हैं या जिनको हम एलिमेंट भी बोलते हैं, वो बंद होते हैं और खुलते हैं, यानी लॉक होते हैं और अनलॉक होते हैं। उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि हर एक शख्स को इसके बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल हो और ये नॉलेज वो दूसरों तक भी पहुंचाए कि एक जो स्लाइडर है उसके कितने हिस्से होते हैं और उसके जो डिफरेंट एरियाज हैं उनको किन किन नामों से बुलाया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉडी के बारे में। जो जिपर है वो एक कंप्लीट बॉडी भी उसको बोला जाता है, उसको अपर बॉडी भी आप कहते हैं, लोअर बॉडी भी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है शोल्डर। दोस्तों, जो शोल्डर होता है, आपने देखा होगा जिप की जो शेप है, जब आगे से बिल्कुल सेंटर फ्रंट से आप राइट या लेफ्ट वाली साइड पर थोड़ा सा आते हैं, उसके कर्व बने होते हैं, तो वो जो कर्वी एरिया है उसको शोल्डर बोला जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जिप के दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा होता है और एक नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी उन दोनों के दरमियान आपको एक झरी नजर आ रही होती है, एक गैप नजर आ रहा होता है, उसको टेप गैप बोलते हैं। और वो जो ऊपर वाला हिस्सा है और जो नीचे वाला हिस्सा है, ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से को रेल बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं जिपर के बिल्कुल बैक साइड पर। वो जो आपको बैक साइड पे एक होल नजर आ रहा होता है, एक गैप नजर आ रहा होता है, अपर गैप से लेकर लोअर गैप तक, इसको विंडो की हाइट बोलते हैं और राइट से लेफ्ट को विंडो विड्थ बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे कि इसको सबसे पहले तो आप समझ लें कि ये विंडो है और ये विंडो हाइट है और ये विंडो विड्थ है। ये हो गया इसकी बैक साइड का विंडो वाला हिस्सा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं स्लाइडर के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से के बारे में, जो कर्वी सा होता है, जिसके अंदर एक लॉक भी छुपा होता है। इसके जरिए जो जिप है वो लॉक हो जाया करती है और ये हिस्सा आपको नुमाया नजर नहीं आ रहा होता। इसके ऊपर आपको जो हिस्सा नजर आएगा उसको क्रोन बोलते हैं। क्रोन एक अलग हिस्सा है, इसके अंदर जो हुक होती है, लॉक पिन होती है, वो एक अलग हिस्सा होता है। तो ये दो हिस्से अलग हो गए। इसके अलावा जिसको हर एक शख्स आमतौर पर जानता है वो होता है पुलर, जिसको टैप भी बोला जाता है, यानी हैंडल उसको बोला जाता है। उसको पकड़कर आप जिप को ऊपर नीचे स्लाइड करते हैं, तो ये भी इसका एक हिस्सा ही है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जिप को उल्टा करेंगे तो उसके ऊपर एक खास नुमाया एरिया होता है, उसको डायमंड बोला जाता है। तो दोस्तों कितना सिंपल है एक स्लाइडर को, एक पुलर को समझने के लिए कि उसके कौन से एरिया को किस नाम से बुलाया जाता है और उसकी वर्किंग क्या है। ये वीडियो मैंने एक खास कोलीग के कहने पर बनाई है। वो मेरे बहुत ही अजीज हैं, मेरे कोलीग भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। ये सफदर हुसैन शाह साहब ने मुझे इस टॉपिक के बारे में पूछा था, तो मैंने उन्हें बोला था कि शाह जी मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि शाह जी मुझे सुन रहे होंगे। तो इसके लिए शाह जी का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी मुझे एक टॉपिक दिया जिसमें मैंने काम किया और आप तक ये वीडियो पहुंच सकी। तो दोस्तों इसी तरह से आप सब भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आपकी सपोर्ट की वजह से और जो आप टॉपिक्स मुझे बताते हैं उन पर वर्किंग करके जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, उसकी अगर बेस देखी जाए तो आप सब ही हैं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। तो आप सबकी अटेंशन का और आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं फैजान। अस्सलाम वालेकुम।